अच्छा जी, अब हमने पी और क्यू की वैल्यूज़ को सबसे पहले लिखना है। तो आपके पास क्यू की वैल्यू ट्रू फॉल्स ये आ रही हैं। अब दो ही प्रोपोज़िशन है तो टू की पावर n 2 बन रही है, टू की पावर 2 इज़ इक्वल टू 4। तो आपके जो पेयर्स बनेंगे वो 4 बनेंगे, ठीक है जी। दो प्रोपोज़िशन है, पेयर आपके 4 बनेंगे, हमने यहाँ पे ड्रा कर दिया है। अच्छा, उसके बाद नेगेशन ऑफ पी क्या हो जाएगा, अपोजिट टू दी पी। अगर पी ट्रू है तो निगेशन ऑफ पी फॉल्स हो जाएगा। इसी तरह से ये हमारे पास आ जाएगा। उसी तरह से निगेशन ऑफ क्यू आपका जैसे पी क्यू की वैल्यू अगर जहाँ पे ट्रू है, निगेशन ऑफ क्यू की फॉल्स, जहाँ पे क्यू फॉल्स है, निगेशन ऑफ क्यू ट्रू हो जाएगा। तो आपका निगेशन ऑफ क्यू क्या बन जाएगा, फॉल्स ट्रू। ठीक हो गया जी, यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद हम देखते हैं P एंड Q जो ऑपरेशन है वो बिटवीन P एंड Q है। तो एंड का ऑपरेशन आपको क्या बताता है कि जहाँ पे दोनों वैल्यूज अगर ट्रू हैं तो ट्रू है, अदरवाइज फॉल्स होगा। तो सबसे पहली जो P एंड Q है वो आपकी ट्रू है, तो आपका P एंड Q भी ट्रू आ जाएगा, ठीक है जी। अब यहाँ पे आपका जो P एंड Q है वो Q फॉल्स आ रहा है, तो इसका मतलब है आपका P एंड Q भी फॉल्स आएगा। इसी तरह से थर्ड रो आपकी फॉल्स आएगी क्योंकि P आपका फॉल्स है। इसी तरह से P एंड Q अब दोनों फॉल्स हैं, तो आपका जो P एंड Q है वो भी फॉल्स रहेगा। अच्छा, अब ये हमारे पास जो P एंड Q है वो क्या बन गया है, ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स। अब इसका आपने निगेशन ले लेना है क्योंकि वो आपके पास क्वेश्चन के अंदर है कि आपने शो क्या करना है, निगेशन ऑफ पी एंड क्यू एंड निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू। अच्छा जी, अब ये क्या बन जाएंगे, फॉल्स ट्रू 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 बन जाएगा, ठीक हो गया जी। उसके बाद आपके पास क्या बनता है, निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू, ठीक हो गया जी। अब निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू बेसिकली आपका क्या बनेगा, इन दोनों के दरमियान जो ऑपरेशन है वो एंड का आपने अप्लाई करना है। अब जो मैंने ये सिलेक्ट किया, अब फर्स्ट रो अगर देखें फॉल्स फॉल्स है तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। फॉल्स ट्रू है तो भी आपका फॉल्स ही आएगा, ट्रू फॉल्स है तो भी फॉल्स ही आएगा, और एट द एंड आपके ट्रू ट्रू है तो आपका रिजल्ट क्या बनेगा, ट्रू बनेगा, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे लॉजिकली इक्विवेलेंस चेक करना है कि ये दोनों लॉजिकली इक्विवेलेंट हैं या नहीं हैं। अब आपने जो ऑपरेशन इन दोनों जो लास्ट टू कॉलम्स हैं इनको आप सिर्फ देखें और इनकी वैल्यूज को चेक करें तो आपको समझ आ जाएगी कि ये ट्रू हैं, सॉरी लॉजिकली इक्विवेलेंट हैं या नहीं हैं। तो फर्स्ट रो को अगर चेक करें तो आप कह सकते हैं जी फर्स्ट रो इक्वल है। लेकिन अगर आप सेकंड थर्ड और फोर्थ रो को अगर चेक करें तो ये आपके पास इक्विवेलेंट नहीं है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि दोनों जो आपके पास ऑपरेशन थे, निगेशन इनटू पी एंड क्यू, निगेशन पी एंड निगेशन क्यू, लॉजिकली नॉट इक्वल, ठीक है जी। इसे आप या इक्वलेंस होल्ड नहीं कर रही, ये आप कह सकते हो, ठीक है जी। हमने ट्रुथ टेबल के थ्रू इसे प्रूव कर दिया। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास डिमॉर्गन लॉ। अब वो क्या है, बहुत ही आसान सा है, ठीक है जी। बेसिकली एक ब्रैकेट के अंदर जितनी भी आपकी प्रोपोजिशन एंड प्रोपोजिशन आएंगी जो नेगेटिव साइन के साथ होंगी वो इक्वल होंगी तमाम उन प्रोपोजिशन के जो आपके पास एग्जिस्ट कर रही हैं उनकी निगेशन के साथ और ऑपरेटर के साथ, ठीक है जी। कहने का मतलब है कि निगेशन ऑफ एन एंड प्रोपोजिशन, ठीक है, देखिए निगेशन of an and proposition is logically equivalent to the or proposition in which each component is negated। कि जो आपका एंड ऑपरेटर के साथ जितनी भी क्या कहते हैं प्रोपोजिशन आ रही हैं वो अगर उनके साथ एक होल निगेटेड साइन आ रहा है वो किसकी इक्वल होगा, जितनी भी वो प्रोपोजिशन है आर ऑपरेटर के साथ आएंगी और हर प्रोपोजिशन विथ निगेशन आएगी, ठीक है, नेगेटिव साइन के साथ आ जाएगी। सिंबॉलिकली आप कैसे लिखेंगे, निगेशन इनटू पी एंड क्यू लॉजिकली इक्विवेलेंट टू द negation of P
और निगेशन ऑफ क्यू। ठीक है जी। तो इसे हम आगे प्रूफ भी कर लेंगे कि किस तरह से ऊपर भी जैसे हमारे पास क्या कहते हैं एक जो हमने पहले टेबल देखा है उसी के अंदर हम एक थोड़ी सी चेंजेस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि ये हम जो बात कर रहे हैं वो क्या है। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे डिमॉर्गन लॉ दो तरह के हैं, एक एंड ऑपरेशन के साथ जो अभी हमने डिस्कस कर लिया और दूसरा है और ऑपरेटर के साथ। अच्छा जी। अब जो प्रोपोजिशन और ऑपरेटर के साथ आएंगी और नेगेटिव साइन उनके साथ होगा वो इक्वल होंगी तमाम उन प्रोपोजिशन के नेगेटिव प्रोपोजिशन के और उनके दरमियान ऑपरेटर जो आएगा वो एंड ऑपरेटर आएगा। इसे मैं आपको पढ़ के भी बता देता हूँ। द निगेशन ऑफ एन और प्रोपोजिशन। अब यहाँ पे थोड़ी सी बात उलट हो गई है। पहले था निगेशन ऑफ एन एंड ऑपरेशन प्रोपोजिशन। ठीक है जी। अब यहाँ पे है निगेशन ऑफ एन और प्रोपोजिशन इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू दी एंड प्रोपोजिशन। ऊपर जो था वो लॉजिकली इक्विवेलेंट टू दी और प्रोपोजिशन था। यहाँ पे है एंड प्रोपोजिशन इन विच ईच कंपोनेंट इज नेगेटेड। थोड़ा सा हमने साइंस को चेंज कर दिया है, बाकी वही चीज़ है। सॉरी, ऑपरेशन को चेंज कर दिया ऑपरेटर को। जो आपके पास अब लॉजिकली बन रही है आपके पास इक्वेशन वो बन रही है निगेशन इनटू पी और क्यू इज इक्वल टू निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू। ठीक है जी। अब यहाँ पे बात करने का मतलब है कि अगर आपके पास यहाँ पे क्यू के साथ अगर कोई और लेट्स सपोज पी आर आर आ जाता, ठीक है जी, तो वो किसके बराबर हो जाता? पी एंड निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू एंड का भी साइन यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। ये अच्छा आर के। ठीक है जी। तो अगर जितनी भी आपकी प्रोपोजिशन ज़्यादा होती जाती तो आपका साइन जो है वो क्या कहते हैं, हर एक नई प्रोपोजिशन जो भी ऐड होती जो भी आएगी उसके साथ एक तो वो नेगेटिव होगी। ठीक है जी। और ऑपरेटर जो उसके साथ परफॉर्म किया जाएगा वो क्या होगा? एंड ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा। ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे सिर्फ दो ही हैं तो हम दो को ही लेके चलेंगे ताकि आपको भी आसानी के साथ समझ आ सके। अच्छा, अब मैं एक डिमॉर्गन लॉ को प्रूव करके आपको दिखा देता हूँ कि कैसे ये बात जो है टेबल के थ्रू हम कैसे प्रूव कर सकते हैं। तो अब देखें हमने करना क्या है बेसिकली निगेशन जो आपके पास ये अगर सारी इक्वेशन को आप पढ़ें इसी को ही हम एक प्रूव करेंगे। सेकंड को अगर आप खुद ट्राई करें तो वो भी प्रूफ हो जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है। तो ये जो आपके पास क्वेश्चन बन रही है मैं आपको पढ़ के बता भी देता हूँ। निगेशन इनटू पी एंड क्यू इज इक्वल टू निगेशन ऑफ पी और निगेशन ऑफ क्यू। इसे हम जो क्या कहते हैं ऑपरेटर है यहाँ पे सॉरी टेबल जो है इसके अंदर हम प्रूव कर देते हैं। यहाँ पे आपके पास एक सिर्फ सिंपली साइन चेंज होगा। जो साइन है यहाँ पे देखें ये हमारे पास जो टेबल आया था ये लॉजिकली नॉट इक्वल था। ठीक है जी। अब हमने इस साइन को चेंज करना है और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे आर को उठा के लेके आते हैं। इसका कलर चेंज करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा जी। अच्छा जी देखें अब ये हमने जो आपके पास वैल्यूज आ रही हैं P एंड Q निगेशन ऑफ P एंड Q इज इक्वल टू निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q। अब इसको आपने इक्वली लॉजिकली डिमॉर्गन लॉ को प्रूव यहीं पे करना है। ज़ाहिर है बाकी टेबल आपका यही रहेगा। अब आप देख सकते हैं जो आपने ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो इन दो कॉलम्स के दरमियान परफॉर्म करना है। अब वैल्यूज आपकी क्या बनेगी? निगेशन ऑफ पी और निगेशन ऑफ क्यू। अब यहाँ पे फॉल्स है तो आपका फॉल्स ही रहेगा। ठीक है जी। यहाँ पे निगेशन ऑफ पी एंड और निगेशन ऑफ क्यू यहाँ पे फॉल्स और ट्रू बन रही हैं तो आपकी वैल्यूज क्या बन जाएगी? यहाँ पे ट्रू आ जाएगा। ठीक है जी। अब निगेशन ऑफ पी ट्रू है निगेशन ऑफ क्यू फॉल्स है तो
ये आप साथ साथ देखते जाएं तो यहाँ पे आपका ट्रू क्या वैल्यू बनेगी, ट्रू बन जाएगा। अब लास्ट में जाहिर सी बात है दोनों ट्रू हैं तो आपकी क्या वैल्यू बन जाएगी, ट्रू बन जाएगी। अब आप इन दोनों कॉलम्स को देख सकते हैं कि ये लॉजिकली इक्विवेलेंट हैं, ठीक है जी, क्योंकि इनकी जितनी भी 4 रोज हैं वो इक्वल हैं, फॉल्स, ट्रू, ट्रू, ट्रू। तो आप कह सकते हैं कि बोथ आर लॉजिकली इक्विवेलेंट, ठीक है, तो डिमॉर्गन लॉ आपका प्रूव हो गया।